हेलो एंड नमस्ते। हम लोग उस दौर से व्यापार कर रहे हैं जहाँ पे मैनुअल अकाउंटिंग की जाती थी, जिसमें हाथ से पूरे खाते लिखे जाते थे। पहले स्टेट टैक्स लगता था, जिसमें डिपार्टमेंट में सेल परचेज की या भी जो भी खरीद बिक्री होती थी उसकी हम लोग मैनुअल एक रिपोर्ट बना के जमा करते थे। उसके बाद वैट आया, वैल्यू एडेड टैक्स। उसमें भी कुछ एक लिमिट तक ऑनलाइन जाते थे। उससे जितने भी छोटे व्यापारी थे, 1 करोड़ के ऊपर या 2 करोड़ के आसपास, उन लोग मैनुअल रिटर्न दाखिल करते थे। लेकिन 1 जुलाई 2017 से जीएसटी जब से आया है, तब से जीएसटी रिटर्न 101% ऑनलाइन जाने लगे हैं। एक भी उनका रिटर्न मैनुअल नहीं हुआ। तो अब समस्या ये आ रही है, जो बिजनेसमैन है या अकाउंटेंट है, पहले मैनुअल उन्होंने काम किया हुआ है। अब वो जब ऑनलाइन रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सिस्टम ऑपरेट करना नहीं आता, या फिर रिटर्न कैसे फाइल करना है वो नहीं पता, या फिर अकाउंट मेंटेन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लेना है, और कौन से मेथड से हमको अकाउंटिंग करनी है, किन एंट्रियों का हमको टैक्स में रिटर्न मिलेगा, किन एंट्रियों का नहीं मिलेगा, तो जानकारी नहीं थी। तो कुछ हद तक इस बात पे भी डिपेंड करता है कि व्यापारी हो चाहे अकाउंटेंट हो या टैक्स प्रैक्टिशनर हो, उनको सिस्टम ऑपरेट करने की नॉलेज नहीं थी। सेकेंडरी मैटर ये था कि सिस्टम ऑपरेट करना भी अगर आता है तो उनमें अकाउंट से रिलेटेड या रिटर्न फाइल करने से रिलेटेड सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना नहीं आते थे। सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना भी एक अलग टास्क है, और उसके ऊपर एक प्रॉपर डाटा एंट्री हो, ये भी एक बहुत ही परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। और एंट्री करने के बाद ये भी देखना है कि उसमें से रिपोर्ट जो जनरेट हो रही है वो सही हो रही कि नहीं हो रही, करेक्ट रिटर्न फाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और रिटर्न फाइल होने के बाद हमने अपने बुक से उसको रिकनसाइल करना है, तो वो रिकनसाइल भी प्रॉपर रिपोर्ट बन रही है कि नहीं बन रही, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट सही बन रही है कि नहीं, बैलेंस शीट प्रॉपर बन रही है कि नहीं, उसमें बैलेंसेस वगैरह सही आ रहे हैं कि नहीं, और इनकम टैक्स रिटर्न उससे हमको फाइल करना होता है। तो अगर किसी भी पूरे स्ट्रक्चर में अगर हमारे अकाउंटिंग में या फिर रिपोर्ट जनरेट करने में, रिटर्न फाइल करने में, उसको रिकन्सिलेशन करने में, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाने में कोई भी अगर गलती होती है, तो हमको डिपार्टमेंट से उसका नोटिस आ सकता है और हमको उसका जवाब देना पड़ेगा। हेलो एंड नमस्ते। मैं हरजीत सिंह, मैं टैक्स एंड टैक्स सॉल्यूशन का रचयिता हूँ, और आज आपके लिए लेके आया हूँ अकाउंट से रिलेटेड 3 ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिससे हम अपना बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन सॉफ्टवेयर की मदद से उसमें डाटा एंट्री कर सकते हैं और रिपोर्टिंग जनरेट कर सकते हैं, अपने जीएसटी रिटर्न प्रॉपर रूप में फाइल कर सकते हैं, और ईयर के एंड में अपने जो भी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस बनना है उसके ब्याह पे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेरी स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट में 3 टॉप ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो अकाउंटिंग के लिए आइडियल माने जाते हैं, और इसमें मल्टीटास्क रिपोर्टिंग, मल्टीटास्क वर्किंग हो जाती है और उसको इजीली ऑपरेट किया जाता है। इसमें सबसे पहले नंबर पे है टैली प्राइम, जो कि एक बहुत ही आइडियल सॉफ्टवेयर माना जाता है। उसके बाद आता है बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और उसके बाद आता है मार्ग ईआरपी 9+। इन सब सॉफ्टवेयर से हम लोग कंप्यूटर में अपने प्रॉपर तरीके से जीएसटी रिटर्न मेंटेन कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट जनरेट करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसमें जो ऑपरेटर है उनको फीचर्स जो है वो इतना इजी मतलब दिया हुआ है, जिससे कि ऑपरेटर को कोई दिक्कत नहीं होती और ट्रांजेक्शन वो इजीली कर सकते हैं। तो ये जानते हैं सबसे पहले हम टैली प्राइम के बारे में। टैली प्राइम टैली प्राइम एक लीडिंग सॉफ्टवेयर है जो कि अकाउंटिंग का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंडिया में सॉफ्टवेयर है। ये
बहुत ही यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस और कंप्रिहेंसिव फीचर्स के साथ अवेलेबल है, जिसमें जो यूज़र है वो इज़िली सामने स्क्रीन देख के ये पता कर सकता है कि मैं इसमें मुझे कहाँ पे क्या करना है और उससे क्या इफ़ेक्ट होगा और उसका रिपोर्ट कहाँ जनरेट होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके जो एनवायरनमेंट अपना एक बिजनेस का है या फिर अपना अकाउंटिंग का है, उसमें सबसे ज़्यादा जो मार्केट कैप्चर की हुई है वो टैली प्राइम में की हुई है। इसका कारण ये है कि इसके जो ऑपरेटर हैं या फिर डाटा एंट्री करने वाले हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और जो हमको रिपोर्ट साल भर के बाद जो सीए को देनी होती है तो उसके भी रिपोर्ट जो है सीए इसी सॉफ्टवेयर में मांगता है, क्योंकि उनके पास इसके कंपैरिजन में जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं वो सीए के पास अवेलेबल कम सीए के पास अवेलेबल होते हैं। टैली प्राइम 99 या 100% सीए के पास अवेलेबल होता है। इसलिए जब भी सीए कोई रिपोर्ट मांगता है या बैलेंस शीट फाइनल करने के लिए डाटा मांगता है बिजनेसमैन से, तो वो टैली प्राइम में ही मांगता है। इसमें स्ट्रीमलाइन अकाउंटिंग होती है, जीएसटी कंप्लायंस अच्छी बनती है, बैंक एंट्रियाँ पेरोल की एंट्रियाँ इसमें हो जाती हैं और रिपोर्टिंग अच्छी होती है। इनिशिएटिव डिज़ाइन है, डिज़ाइन ऐसा है कि आपको विंडो को देख के या सामने स्क्रीन को देख के ही पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। और इफेक्टिव लेजर मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग स्टॉक ट्रैकिंग अच्छा है, इनवॉइसिंग अच्छी है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ही ऑफिस से मल्टी यूज़र इसको यूज़ कर सकते हैं और रिमोट एक्सेस भी इसमें अवेलेबल होता है। तो ये था टैली प्राइम के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। और सबसे इफ़ेक्टिव रिपोर्टिंग इसी सॉफ्टवेयर की मानी जाती है। आइए चलते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर की तरफ। इसके बाद नंबर आता है सेकंड नंबर पे बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी इन्वेंट्री के इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, जो कि एक एक जो आइटम हम लोग व्यापारी बेचता है उसकी सही रिपोर्टिंग जो बनती है वो इन्वेंट्री इसमें अच्छी बनती है। और इसमें जो विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर है और ये मैक सॉफ्टवेयर पे भी चल जाता है और एप्पल पे भी चल जाता है। लेकिन इससे पहले जो टैली प्राइम था वो मैक पे नहीं चल पाता, ये थोड़ा सा उसमें एक ड्रॉबैक है, बाकी उसमें और कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नंबर आता है इस जो बिजी सॉफ्टवेयर है, ये डेस्कटॉप, मोबाइल ऐप और क्लाउड पे भी अवेलेबल है। इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेम टू सेम उसी तरीके से बनती है, लेकिन इसमें रिपोर्टिंग और प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर और स्क्रीन इंटरफेस थोड़ा सा अलग होता है। और इसको टैली की अपेक्षा इसके जो यूज़र हैं या ऑपरेटर हैं मार्केट में कम अवेलेबल हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पॉपुलर तो है लेकिन इतना ज़्यादा मार्केट में नहीं कैप्चरिंग है कि जो भी अगर कोई अकाउंटेंट बनना चाहता है तो वो बिजी की अपेक्षा टैली को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, क्योंकि टैली के काम अच्छा मिल जाता है और दूसरा उसके डिमांड ज़्यादा है इसकी बिजी सॉफ्टवेयर की अपेक्षा। और इसके बाद नंबर आता है मार्ग सॉफ्टवेयर का। मार्ग ERP 9+ इसको बोलते हैं। इसमें भी GST कंप्लायंस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और इसमें इन्वेंट्री, इनवॉइसिंग, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह सब बन जाती हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें सबसे खास बात यह है कि ये मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटर और बेसिक सबसे ज़्यादा फार्मा में यूज़ होता है। मार्क सॉफ्टवेयर का 90% फार्मा मेडिसिन का जो बिजनेस है ऑल ओवर इंडिया में, उसमें 90% कैप्चरिंग मार्क की है। जो ऊपर के जो हम लोग ने डिस्कस किया मार्क बिजी अकाउंटिंग और टैली, इन दोनों में फार्मा की रिपोर्टिंग इतनी अच्छी नहीं बन पाती जितनी अच्छी इसमें
मार्क सॉफ्टवेयर में बन पाती है। तो ये थे 3 ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही पॉपुलर हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये 3 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं। इन सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग बिजनेस की रिपोर्टिंग और डाटा एंट्री बहुत ही स्मूथली कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन 3 जो सॉफ्टवेयर हैं उनके अलग अलग फीचर्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उन 3 सॉफ्टवेयर में कौन से बिजनेस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बिल्कुल फिट बैठता है। ये आपके यूज़ के हिसाब से इसको परचेज करने से पहले ये जानकारी ले सकें कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।